हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कि अगर आप लव लाइफ में हैं और आपके पार्टनर से नहीं बन रही है, कोई रीज़न ऐसा रहा है कि आप दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रूठना मनाना हो रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रही है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि रीज़न क्या है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर आप रहना चाहते हैं तो क्या रेमेडीज़ आपको अप्लाई करनी है और आपको रहना चाहिए भी कि नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ें हम आज देख के चलने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि किस टाइप का रिलेशन आपका है। ठीक है, किस टाइप का रिलेशनशिप आप शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, सॉलिट्यूड में है आप, टोटली अकेले हैं, अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। 11-11 आपको दिख रहा होगा। आपको धोखा मिला है, सबसे पहले आपको उस चीज़ को हील करना है और सारी चीज़ों को आपने जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं पास्ट में हुई हैं उनको रिलीज़ कर देना है और सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपने एक तो अपने आप को हील करना है और आपने ये सोचना है, ये अफर्म करना है कि आई एम इनफ, क्योंकि मेरे सुप्रीम पावर का हाथ मेरे सिर पर है। ठीक है, आपने ये अफर्म करना है। और जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी लोगों से आपका हो जाता है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसे ही रिलेशनशिप में जाते हैं, इवन दो अगर छोटे बच्चे भी हैं, हम उनसे यही एक्सपेक्ट करते हैं वो रिगार्ड करें, राइट। प्रॉपर टाइमली जो है अपना ध्यान रखें, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, कुछ ना कुछ ऐसे हम सोचते हैं, यानी कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिलेशनशिप में कि वो हमें एटलीस्ट हमें समझें। ठीक है, रिश्ते को मान सम्मान दें, हमारे वर्ड्स की अहमियत को समझें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कोई गलत नहीं होती हैं, पर डिपेंड ये करता है कि हम ये चीज़ें किसके बारे में सोच रहे हैं, किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसान कभी बदला ही नहीं, तो हम उनसे अपने आप को बदलने की कैसे सोच सकते हैं कि वो इस बार बदल जाएगा। करना क्या है, सिंपली करना है कि जो पास्ट में हो चुका है उन चीज़ों को फॉरगिव करें, जाने दें और अपनी जो भी आपके साथ हुआ है, चाहे आपका दिल टूटा है, किसी ने चीट किया है, बिट्रे किया है, बहुत घायल किया है, अपने आप को हील करना है। आप अपने आप को जितना हील करेंगे और जितना ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, ये लोग ऐसे ही हैं और अगर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ इन्हें अपनी लाइफ में रखना और मैं यदि इनसे दूर नहीं जाना चाहता, तो जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक्नॉलेज करें और साथ के साथ डिवाइन को सरेंडर करें। अपनी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हुई होंगी, हाँ, ये इंसान ऐसा है, लेकिन गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये मुझे वो मान सम्मान दे या वो प्यार दे या मुझे समझे या कुछ भी ऐसा है। तो हालांकि ये गलत तो नहीं था, पर फिर भी अगर आप वहीं रहना चाहते हैं तो देखिए, यही एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला सिंपल सा है कि जैसे क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अ, बकरी का बच्चा लगा लो या किसी भेड़ का बच्चा लगा लो, कुछ भी लगा लो, कुछ भी लगा लो। अगर वो पिगी फार्म में गिर जाता है, ठीक है, पिग्स का काम क्या होता है आप जानते ही हैं। अब उस पिगी फार्म में रहने के लिए उस बच्चे को क्या करना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आपका पर्सन पिगी फार्म, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सोचना, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि लाइक वो बच्चा जैसे पिगी फार्म में गिर जाता है, अब पिग्स उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, जब वो उन्हीं की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, राइट। और कब उसको अपनी ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे,
जब वो उस ग्रुप से अलग होके चलने लगेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि किसी जगह रहने का तरीका क्या है, ठीक है? और सरेंडर करके चलें, टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। 11 111 11 कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिखाई देता होगा। 7 की ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिल रही होगी अगर आप कहीं पर भी देखते हैं तो। सॉलिट्यूड इसके अंदर आया हुआ है, यानी कि आप अकेले भी चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कोई साथ चले तो ही आप चलेंगे, कोई उठाए तो ही आप उठेंगे, नहीं। आप इतने कैपेबल हैं कि आप खुद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और आपने जितनी बार लोगों पर भरोसा किया है, लोगों ने चीट ही किया है, चाहे वो कितने भी अपने क्यों ना बने। यस, डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, और प्लस ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये सपनों का महल देखा, और महल देखा, आपने आगे बढ़ने की कोशिश करी, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो फिर आप जैसे ही डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होनी शुरू हो जाएगी। अब क्यों होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना आपने लोगों के लिए किया, लोगों ने उतना ही ज़्यादा आपको धोखा दिया। आपको एक डर में, आप हमेशा एक डर के साए में रहे कि कहीं ये चीज़ भी मुझसे ना छूट जाए, कहीं यहाँ पर मुझे चीट ना कर दें, क्योंकि आप अपनी जगह बहुत लॉयल थे। आपने अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही ईमानदारी से जिया है, पूरा किया है, ठीक है? रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा आप मैं कहूँ एक स्ट्रेंथ, हाँ, स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े रहे हैं। लेकिन जिनके साथ भी आपने निभाने की कोशिश करी है, उन्होंने हमेशा रंग बदला है, आपको नीचा दिखाने की कोशिशें करी हैं। तो इसीलिए जो है, अब आपने यही सोचा है कि ठीक है, अगर मुझे रहना है तो या तो मैं अपने उसूल को छोड़ दूँ, अपनी सारी चीज़ों को छोड़ दूँ, या फिर मैं जो हूँ, मैं वही बनकर आगे बढ़ूँ। क्योंकि आप जो है हायर पोजीशन पर हैं, आप एक डिसिप्लिन पर्सन हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनों के लिए अपनी गर्दन तक कटवा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको झुकाया जा ही नहीं सकता है। तो इसीलिए डिवाइन पर सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिवाइन जिस इंसान को आपके लिए भेज रहे हैं, जो इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको इस तरीके से करके भेजें कि वो आपकी मर्यादा, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू समझे, है ना? आप बदले में क्या चाहते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कि आपने हायर कोई डिमांड करी हो, लेकिन बदले में जो आप, क्योंकि आप गिवर रहे हैं, बदले में आप क्या चाहते हैं? प्यार ही चाहते हैं, सम्मान ही चाहते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सरेंडर का कार्ड आया था कि आप किसी चीज़ के पीछे मत पड़ें। आपको पिग फार्म में रहने के लिए पिगी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज़ के साथ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एक राजा की तरह, एक रानी की तरह हैं। आपको कोई झुका ही नहीं सकता है। आप खरे इंसान हैं, है ना? तो इसीलिए जो है यहाँ पर आपको अपनी जो फीलिंग्स है, आपकी अपनी जो रेपुटेशन है, आप क्या है वो समझना ज़रूरी है। तभी यहाँ पर एक्नॉलेज का भी कार्ड आया है, ठीक है? यस, ऐसा नहीं है कि किसी ने ब्रेड क्रम्स फेंक दिए और आपने सोचा कि हाँ ये ठीक है, इतना हो जाएगा। नहीं, आप प्यार चाहते हैं पूरा, आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन सिर्फ आपके ही हैं और आपके ही रहें। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहते थे? कुछ भी नहीं, ठीक है? तो वो हैप्पी फैमिली, वो हैप्पी, वो ट्रू बॉन्डिंग कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से अब आपको मिलेगी, ठीक है? और ये तभी होगा जब आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं। हाँ, एक बात और बता दूँ, ये चीज़ें आपकी तभी फुलफ़िल होंगी जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, और जो चीज़ें आपके दिमाग में चलेगी, वही चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है। अगर आप नेगेटिव चलेंगे नेगेटिव होएगी चीज़ें, पॉजिटिव चलेंगे पॉजिटिव होएगी चीज़ें। और एक चीज़ और बता दूँ, आप देर देर रात तक जागते रहते हैं, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी गलत हैं। और क्योंकि जितनी देर तक आप जागेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा जो है गलत हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती है, कार्मिक चीज़ें स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो इसीलिए जो है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना है और थोड़े से एफ़र्ट जो है लाइफ में करने हैं। और कहीं न कहीं अब आपके पर्सन जो कि कभी भी एफ़र्ट नहीं करते थे रिश्ते में, अब वो पर्सन भी कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें और किस तरीके से सिचुएशन को सँभालें, क्योंकि वो इंसान जो है हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले इंसान रहे हैं। आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहे हैं, लेकिन आपने डील किया है एक इमैच्योर पर्सन से, इमैच्योर एनर्जी से। हालाँकि बेशक ये इंसान जो है समझते बहुत कुछ हैं, लेकिन समझना चाहते नहीं हैं, वो अलग बात है। ठीक है? इन्हें पता सब कुछ है, आप बताते रहते हैं, वो भी इन्हें समझ में आता है, लेकिन करना और दिल से करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है? शो करते रहे हैं, दिल से किया नहीं है। बट अब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब इस रिश्ते में कहीं न कहीं क्लैरिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और ये पर्सन को भी पता चल जाएगा कि इनको किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरीके से चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ अगर आगे बढ़ते हैं ये इंसान, चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनकी सारी चीज़ें फुलफ़िल होती हैं आपसे मिलकर। आपसे मिलते हैं, आपके साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो चीज़ें ये चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ चलने से ही फुलफ़िल होगी। ठीक है? एक अच्छी फैमिली, एक ट्रू बॉन्डिंग, एक जिसको हम कहते हैं नेम, फेम, ठीक है? और सक्सेस सब कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इमोशनल फुलफ़िल हो रहे हैं, और जहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो सारा ध्यान सक्सेस की तरफ, करियर की तरफ ही लगता है। तो ये बहुत बढ़िया है, और ये पर्सन जो है आपको चाह रहे हैं, आप इस पर्सन को चाह रहे हैं, आप इनको चाहकर भी दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। दैट्स गुड, बट कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों ही हाथों को आना पड़ता है साथ में। तो यस, उस इंसान को भी जिसको आप चाहते हैं, डिवाइन उसको 100% आपके पास लेके आएंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचेंगे नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, और अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को हील कर नहीं रहे थे। आप सिंपली डिवाइन से प्रे कर रहे थे, मांगे जा रहे थे। ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बस एक्सपेक्टेशंस आप जिस टाइम ख़त्म कर देंगे कि मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं है, और मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि डिवाइन मेरे साथ है। ठीक है? अभी हम ये देखने वाले हैं कि रेमेडीज़ क्या हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो आपके रिश्ते में आई, और आई है तो रेमेडी क्या है। आपके रिश्ते में वही सेम चीज़ है कि आपने एक्सपेक्टेशंस करी थी, और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफ़िल नहीं हुई। ये पर्सन जो है आपको कुछ देने के लायक थे ही नहीं। ठीक है? इस वजह से जो है आपका रिश्ता ख़राब हुआ। फीलिंग ऑफ लॉस यहाँ पर है कि लाइक मैंने सब कुछ किया, लेकिन बदले में एक छोटी सी चीज़ भी नहीं मिली, मांगा क्या था। ठीक है? तो ये रीज़न रहा है, और देखते हैं। रूट चक्रा को ओपन करें आप। ठीक है? रूट चक्रा को ओपन करें, और साथ के साथ स्ट्रोंग करें आप मरकरी को। ठीक है? रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। साथ के साथ नंबर 5 यानी कि मरकरी, मरकरी को स्ट्रोंग करें। नॉर्थ ईस्ट साइड आप अपने घर के देखिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर है तो क्योंकि वो पानी की जोन है, तो उस पानी की जोन को आप जो है ठीक करें, वाटर जोन को ठीक करें।
ठीक है, वहाँ कोई फायर नहीं होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यस, आप बुध की रेमेडीज़ करें और साथ के साथ अपने जो है सैक्रल चक्रा और अपने रूट चक्रा, बेस चक्रा को स्ट्रॉन्ग करें। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें, देखिए, जब मूल आधार ही ब्लॉक्ड होगा तो हम कोई भी चीज़ अचीव करें वो चीज़ हम तक नहीं पहुंच पाती है। कुछ भी पाना चाहें वो हम पा नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये मेन प्रॉब्लम रही है। तो ये चीज़ें जो है आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग करने हैं, कैसे सॉरी ये लग गया इसके, हाँ, बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और कैसे जो है अपने सैक्रल चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना है, ये रेमेडीज़ जो है होती है यूट्यूब पर, और नहीं होती है तो आप कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी और किस तरीके से आपने वर्क करना है। ठीक है, सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी और आपके भी पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन देखना नहीं चाह रहे हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस फीलिंग ऑफ लॉस पे है जो कि आपसे छूट रहा है या आपके पास अभी फ़िलहाल है नहीं। ठीक है, चीज़ें वर्क करेंगी, आने वाला समय बहुत बेहतर होगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलना है। ठीक है, और आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी और कुछ जो क्वेरी है, कुछ एक सवाल जो आपके माइंड में चल रहे थे, वो उन सवालों का जवाब भी मैंने देने की कोशिश करी है। अपने ऊपर वर्क करना है, बॉडी शेमिंग में नहीं जाना है। योर बॉडी डिज़र्व योर लव। देखो, आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ नहीं दें। ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस में हमेशा नहीं रहें, गिल्ट में ना रहें और सैड एनर्जीज़ में नहीं रहें और अपनी आप का ध्यान रखें, केयर करनी शुरू कर दें आप। ठीक है, और यही जो है आपके लिए मैसेज भी है डिवाइन का कि आपको करना क्या है। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखें। जिस टाइम आपने अपना ध्यान रखना शुरू किया और चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करनी शुरू कर दी कि भगवान आप देखें, मुझे नहीं पता कि कैसे ठीक होगा। ठीक है, पर मैं हाँ ये जानता हूँ या मैं ये जानती हूँ कि ये इंसान मेरा है और मेरे पास ही आएगा और मेरा मेरा ही रहेगा। कैसे मिलाना है यह आप देखिएगा। ठीक है, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं अफर्मेशन लेती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जा रहा है कि अफर्म क्या करना है। जैसे आप अपने आप को देखेंगे वैसी दुनिया देखेगी। 5 एंड 4। ठीक है, मरकरी एंड राहु को आपने बैलेंस करना है। सबसे ज़्यादा देखिए, मैं पहले ही कहा था मरकरी को बैलेंस करें। ठीक है, आई रिफ्लेक्ट ऑन माई थॉट्स एंड एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम दैम। यानी कि जो चीज़ें मुझसे गलत हुई हैं, यानी कि मैंने अगर अपने आप को कमतर आंका है तो ये मेरी गलती है। ठीक है, और मैं इसको अभी से ठीक करने जा रहा हूँ या ठीक करने जा रही हूँ। मेरे जो थॉट्स मेरे लिए हैं, यानी कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ या मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और मैं अपने आप का सम्मान करता हूँ। ठीक है, अपने बारे में पॉजिटिव वर्ड बोलें। ठीक है, और जैसे आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे वैसे ही दुनिया आपको देखना शुरू करेगी। ठीक है, तो आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दिन में कम से कम सुबह 9 टाइम्स अपनी प्रेज़ करनी है एंड सोने से पहले 9 टाइम्स अपनी प्रेज़ करनी है और अपनी थॉट्स को पॉजिटिविटी में लेके जाना है और साथ के साथ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है। मरकरी को स्ट्रॉन्ग करना है और ये पॉजिटिव अफर्मेशन, कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन जिसमें आपका सेल्फ लव शो होता है। ठीक है, आपके माइंड सेट, यानी कि जैसे जिस नज़र से आप अपने आप को देखते हैं वो नज़र, ठीक है, वो आपने सेट करनी है अपने लिए। ठीक है, आई होप मैंने कुछ चीज़ें क्लियर की होंगी। अगर आपको लगता है कि चीज़ें बेहतर हैं तो आप जो है अपनी एनर्जीज़ को शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और आपके लिए सही एक्यूरेट मैसेजेस निकल कर आएँ और डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस आपके लिए निकलते हैं वो मैं डायरेक्टली आपको कन्वे कर पाऊँ। ठीक है,
तो यस, अपना बेहद, बेहद, बेहद ख़याल रखें। टेक केयर, स्टे बेस्ट ऑलवेज़।